चैप्टर 7 समाकलन पढ़ने से पहले आपको अपकलन जरूर आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। अगर अपकलन नहीं बनेगा तो समाकलन समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप समाकलन पढ़ना चाहते हैं तो अपकलन पहले से स्टडी करके रखें। तो आई होप कि आप पढ़ लिए होंगे अपकलन और चैप्टर 7 NCERT के समाकलन की शुरुआत आज से करते हैं। तो समाकलन पढ़ने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो होते हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला है कि यदि x की पावर n dx दिया हो तो इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वेर यूर द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल, जहाँ n का मान हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब n इज द नेचुरल नंबर। यानी x की पावर अगर 2 हो तो उसका समाकलन क्या होगा, x की घात 2 प्लस 1 यानी x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1 यानी अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस c ये कांस्टेंट टर्म के लिए लास्ट में आपको अप्लाई कर देना है। वहीं ex का अगर समाकलन निकालना हो, ये समाकलन का सिंबल होता है, ये जो बना हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ समाकलन, इंटीग्रेशन, है ना। तो ex dx का समाकलन क्या होगा, ex प्लस सी। वहीं साइन x का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर dx का समाकलन टेन एक्स प्लस सी। और सेक एक्स टेन एक्स dx का समाकलन जो होगा वो क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। और कॉशेक एक्स कॉट एक्स dx का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और अगर अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का dx का समाकलन निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो प्लस सी होगा। याद रखें, समाकलन अपकलन का उल्टा होता है। जैसे अगर ex अपॉन dx निकाला जाता, ex d अपॉन डी एक्स ई की पावर x होता तो इसका जो अपकलन होता है ex आता है। इसी प्रकार ये जस्ट अपोजिट होता है, ex का अपकलन ex होता है और ex का समाकलन ex होता है। ऐसे cos x का जो अपकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। तो इस प्रकार से इंटरचेंज करते रहते हैं। तो देखिए, आपको अपकलन समाकलन सीखने के लिए अपकलन के फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर 1 अपॉन एक्स डी एक्स का समाकलन निकालना तो लॉग ई मॉड्यूल्स एक्स प्लस सी होगा। वहीं लॉग ई एक्स का अगर हम अपकलन निकालते तो फिर 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाता है। तो समाकलन लॉग में होगा और अपकलन लॉग का 1 अपॉन एक्स हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे ए की पावर एक्स डी एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स लॉग ई ए प्लस सी। इन फार्मूलों को जरूर आप याद कर लें, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इन्हीं फार्मूले के बेस पे आपका 5 से 6 नंबर का जो भी मैथ द कॉलम आता है वो इन्हीं पे रहता है। तो आप इनको अच्छे से याद भी कर लें। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स प्लस सी और समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का टेन इनवर्स एक्स समाकलन होगा। नेक्स्ट कुछ फार्मूले, पूरे जो भी फार्मूले यूज होने वाले उनको पहले अच्छे से देख लेते हैं। इनको आप नोट कर लें कॉपी में और इन्हीं नोट करने के बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। वहीं समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और समाकलन ए एक्स प्लस बी की पावर एन का जो समाकलन होगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए ब्रैकेट एन प्लस वन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर dx अपॉन ए एक्स प्लस बी का समाकलन निकालना हो तो फिर 1 अपॉन ए लॉग ब्रैकेट मॉड्यूल्स ए एक्स प्लस बी होगा। वहीं dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगला जो फार्मूला है dx डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का समाकलन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और ई की पावर ए एक्स का समाकलन निकालना हो तो 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स प्लस सी हो जाएगा। और यदि डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, देखिए प्लस में अलग फार्मूला रहेगा, माइनस का अलग फार्मूला रहेगा, ठीक है ना। अगर प्लस में रहेगा तो 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा और जब माइनस में रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
फार्मूले और देख लेते हैं थोड़ा। 10x dx का समाकलन माइनस लॉग मॉड्यूल्स कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी, वही कॉट एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी, साइन में मॉड्यूल्स लगा दें, कॉसेक एक्स डीएक्स का समाकलन लॉग मॉड्यूल्स 10x अपॉन 2 प्लस सी या लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वही सेक एक्स डीएक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग मॉड्यूल्स सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, या फिर इसी सेक एक्स का जो फार्मूला होगा, अगला जो समाकलन आप चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, लॉग मॉड्यूल्स 10 ब्रैकेट एक्स पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अगेन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का समाकलन अगर निकालना है तो अगर आप फार्मूला याद है तो डायरेक्ट ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी होगा। वहीं ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का समाकलन अगर निकालना है तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस सी होगा। ओके, नेक्स्ट फार्मूले देख लेते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन 1/2 ब्रैकेट एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये जो फार्मूले हैं ये 8 चैप्टर में भी यूज़ होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, 26, 27, 28, 29, ठीक ना। तो ये इनको 8 चैप्टर में यूज करेंगे, तो अभी से आप रिमेंबर कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। वहीं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ई, फिर मॉड्यूल्स एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। वहीं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का समाकलन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ई मॉड्यूल्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और 1/1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डी एक्स का समाकलन 1/2 ए लॉग ई मॉड्यूल्स एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, कुछ और फार्मूले हैं, और इतने फार्मूले पढ़ने के बाद अब पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। इतने ही 31 के 31 फार्मूले में ही पूरा 7 चैप्टर सॉल्व होने वाला है। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन 1/2 ए लॉग ई मॉड्यूल्स एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। वहीं डी एक्स अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में हो, उसका समाकलन निकालना हो तो 2/4ac माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय 4ac माइनस बी स्क्वायर रख करके आप सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज ये तब की कंडीशन होगी जब द वैल्यू ऑफ 4as इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, और जब द वैल्यू ऑफ 4as इज लेस देन बी स्क्वायर। अगर 4s का मान बी स्क्वायर से छोटा हो तब की कंडीशन में यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा ना। और 1/√b स्क्वायर माइनस 4ac लॉग ई 2ax प्लस बी माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ax प्लस बी प्लस अंडर√b स्क्वायर माइनस 4ax होगा फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। 7.1 को कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन आज हम कर लेंगे और नेक्स्ट को जो भी क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले इसको पढ़ लेते, करना क्या है। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा कीजिए, ठीक है। तो निरीक्षण विधि में जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको पहले एज्यूम करेंगे। जैसे sin 2x दिया तो इसको हम sin 2x को ये मानेंगे कि ये वैल्यू आएगी कैसे, क्या ऐसा रखा जाए कि साइन आ जाए। तो साइन का जो अवकलन होता है वो किससे आता है, साइन किससे आता है, cos x के अवकलन से होता है। तो हम पहले sin 2x को फाइंड करने के लिए cos 2x का अवकलन निकालेंगे। तो d/dx cos 2x इज इक्वल टू cos x का पहले अवकलन निकालेंगे। तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x। ये मान के चलिए कि 2x है ही नहीं, ये मान के चलिए कि 2x है नहीं, सिर्फ क्या है cos x बस है, क्या है cos x। तो cos x का समाकलन माइनस sin x हो गया, सिर्फ और सिर्फ sin x हुआ, ठीक है। अब क्योंकि 2x भी लिखा था तो यूनिट में x की जगह 2x रखना है तो लिख दिया sin 2x, ठीक है। इसके बाद 2x का भी अवकलन निकाली। तो देखिए 2x का जो अवकलन होगा सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। देखिए x का अवकलन होता है 1, ये याद रखिएगा, ठीक है। x का अवकलन कितना 1, 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2, 3x का अवकलन कितना हो जाएगा 3,
ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ कॉस एक्स का, सिर्फ कॉस एक्स का समाकलन क्या हुआ, माइनस साइन 2x। यहाँ साइन 2x को मान लेते हैं यूनिट है, तो कॉस 2x का समाकलन क्या हुआ, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का बस का निकालेंगे एक बार समाकलन, तो अवकलन, समाकलन नहीं, अभी तो हम अवकलन निकाल रहे हैं। तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि अभी मैं बता ही चुका कि x का अवकलन 1, तो 2x का अवकलन कितना 2 होगा, 3x का अवकलन कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जब इतना आ जाए तो आपको देखना है क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। अब फाइंड क्या करना है, साइन 2x, तो साइन 2x को यहाँ रोक लीजिए, तो -2 है वो डिवाइड पे चला जाएगा, तो -1/2 इधर d/dx, -1/2 d/dx cos 2x हुआ, तो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 d/dx cos 2x। तो इसका फिर समाकलन निकालिए, तो समाकलन साइन 2x dx इज इक्वल, ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है -1/2 d/dx cos 2x, तो d/dx को रिमूव करना, क्योंकि dx यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, d/dx को रिमूव। अब हम अवकलन निकालने वाले हैं, और जितनी वैल्यू बची है -1/2 cos 2x प्लस c रख देना, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसका हम अवकलन निकालेंगे। जैसे साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता, तो ये कंफर्म हो गया था कि साइन जो आने वाला किसी कॉस से आने वाला है, इसलिए cos 2x का अवकलन निकाल के हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 3x दिया है, तो cos 3x दिया, तो cos किससे आएगा, साइन से, तो हम पहले साइन 3x का अवकलन निकालेंगे। तो फिर से वही साइन का अवकलन हुआ cos x, और 3x का अवकलन क्या हुआ 3। ठीक है, याद रखना है x का अवकलन 1, 2x का अवकलन 2, तो 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3x का अवकलन 3, ऐसे 4x का अवकलन 4। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये भी याद रखना, यूनिट जितने दी होती है उतने का अवकलन निकालते, पहले साइन बस का निकाले तो cos 3 रख, और फिर 3x का भी निकालेंगे, जितने में x दिया होगा डेनोमिनेटर देख के, डेनोमिनेटर में x दिया है तो हमें x की वैल्यू पूरी निकाल लेनी है। साइन 3x का पहले निकाले, फिर 3x का भी निकाल लेंगे, तो 3 cos x हमें चाहिए क्या, cos 3x चाहिए। जस्ट वेट, इसको इरेज कर दे पहले। अब देखिए हमें चाहिए क्या, cos 3x चाहिए, तो सिर्फ cos 3x के लिए आप cos 3x को रोक लीजिए, तो 3 जो है इधर है, तो उधर जब जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। cos 3x इज इक्वल क्या हुआ, d/dx sin 3x, और 1/3x 3 लिखेंगे डिवाइड में, क्योंकि 3 डिवाइड पे चलेगा, तो 1/3 sin 3x और d/dx। तो अब इसका जब हम क्या निकालेंगे, अब समाकलन, तो dx का इसमें इंटू हुआ, तो cos समाकलन का सिंबल लगा के cos 3x का समाकलन 1/3 sin 3x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब e की पावर 2x का समाकलन निकालना है, तो क्योंकि x e की पावर 2x जो आने वाला है, e की पावर 2x का अवकलन भी e की पावर 2x ही होता है, या e की पावर x का जो अवकलन होता है e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x जो आने वाला है वो e की पावर 2x से ही आएगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, e की पावर 2x का अवकलन। तो ध्यान रखें, e की पावर अगर x दिया है तो उसका अवकलन भी e की पावर x ही होता है। तो ये x जो है यूनिट है, तो यहाँ यूनिट चेंज हो गई, मात्रक क्या इसमें 2x है, तो पहले हम लिखेंगे e की पावर 2x, अवकलन आया e की पावर 2x का, फिर 2x का भी एक बार अवकलन निकालेंगे, तो इसमें x क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि अभी बता भी चुका हूँ कि 2x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 2, तो 2 रखती है, 2 e की पावर 2x। अब हमें चाहिए क्या, e की पावर 2x, तो e की पावर 2x को रोकिए, तो 2 उधर जाएगा, तो डिवाइड पे 1/2 बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/2 d/dx e की पावर 2x। तो ये से लिख दिया गया, d/dx को बाहर करके 1/2 e की पावर 2x, और यही हमारा आंसर हुआ। तो समाकलन e की पावर 2x dx इज इक्वल 1/2 e की पावर 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि ax प्लस b की पावर 2 का समाकलन निकालना है। तो यहाँ पे पावर 2 है, तो याद रखिएगा जो अवकलन होता है x की पावर n का जो फार्मूला होता है अवकलन का, वो होता है nx n-1 होता है, nx n-1 होता है। यानी 2 अगर लाना है तो देखिए x की पावर n का मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए x की पावर 4 दिया है, ठीक है,
3 ले लेते हैं, 3 दिया है। अगर x की पावर 3 निकालना है हमें तो हम लिखेंगे n x यानी 3x, फिर n, तो n का मान क्या है 3, तो 3 - 1 यानी 2। आया समझ में, यानी x है निकाले किसकी थी 3 की। तो अगर पावर 3 का अवकलन हमें निकालना है तो उसका आंसर किस में आएगा पावर 2 में। तो हम ax प्लस बी का जो पावर 2 है तो उसका हम जब अवकलन निकालेंगे तो 3 करके निकालेंगे, तो जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाए। तो देखिए ax प्लस बी की पावर 3 इस फार्मूले से n x n - 1, तो देखिए वही हुआ n का मान 3 हुआ, 3 n x और x का मान क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू आपकी x है, तो 3 ax प्लस बी की पावर 2 हो गया। ये 3 x का मान यहाँ पे ax प्लस बी था, ठीक है। वेट, तो जब x का मान ax प्लस बी था तो हमने यहाँ पे जब रखा x की जगह, इस x की वैल्यू की जगह रखा, तो क्या हुआ 3x, x का मान ax प्लस बी, तो ये ax प्लस बी की पावर 2 हो गई। अब इतना जब कंप्लीट हो जाए, तो मैंने पहले ही कहा जब अवकलन आप निकालें तो जितनी वैल्यू में x लिखा हो उसको सॉल्व करें। तो यहाँ लिखा ax, तो ax का अवकलन क्या होगा, जैसे 2x का अवकलन 2x का अवकलन 1 होता है, तो ax का अवकलन क्या होगा, ax का अवकलन x हो गया रिमूव, तो बचेगा क्या a बस, तो क्या हो गया a आ गया। तो 3 ब्रैकेट ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ax प्लस बी का होल स्क्वायर रोक लीजिए और 3a डिवाइड में जाएगा, तो 1/3a ये आ गया, 1/3a ब्रैकेट ax प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये डिवाइड पे जाएगा, ये 3x तुरंत इधर आएगा इधर, तो ये d/dx रहेगा, 1/3 नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा ये 1/3a ये x प्लस बी की पावर क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही जो लास्ट में हमारी वैल्यू फाइंड होगी, तो इतनी वैल्यू हमारी समाकलन कहलाएगी, क्योंकि अभी निकाले थे हम अवकलन और आंसर किसने दिखाना समाकलन। समाकलन का सिंबल रखे, लिखिए 1/3a ब्रैकेट ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा साइन 2x -4e की पावर 3x। क्वेश्चन 2 दिए हैं, पहले साइन को सॉल्व करना हो और ex को। तो साइन सॉल्व करने के लिए कॉस ले लीजिए, ये देखिए cos 2x को सॉल्व कर दीजिए, तो -2 sin 2x हो गया। इसके बाद sin 2x का मान निकालना है, तो आप लिखोगे sin 2x, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे sin 2x, ठीक है, या यूँ कहा जाए ऐसे ही एज इट इज़ रखें, तो d/dx रखेंगे, d/dx रख देंगे, d/dx -1/2 है, तो डायरेक्ट -1/2 उस पर चला जाएगा, ये आ गया -1/2 डिवाइड पे आ गया d/dx के, इज इक्वल टू बचा कितना sin 2x, और यहाँ पे cos 2x लिख लीजिएगा पहले, जैसे यहाँ पे एज इट इज़ लिखा गया है, थोड़ा सा इम्प्लाइज करके आपको निकालना क्या है, टारगेट क्या है sin 2x, तो sin 2x रखे, -2 को उस पर ले जाना है, तो -2 चला गया उस पर, तो -1/2 हुआ, और cos 2x जो लिखा था ये आ गया, ठीक है। तो ये किसका समाकलन निकला, sin 2x का, वो समाकलन क्या हुआ -1/2 cos 2x प्लस c1, इसको हमने मान लिया कि ये इक्वेशन फर्स्ट है c1। इसके बाद अभी 4e की पावर 3x है, तो मैं पहले ही बताया कि e की पावर जो x होता है उसका अवकलन सेम ही होता है, तो हम एज इट इज़ रखेंगे इसको e की पावर 3x को। तो e की पावर 3x निकालेंगे, नंबर का नहीं, तो e की पावर 3x का जो अवकलन निकालेंगे तो पहले e की पावर 3x हो जाएगा, फिर 3x का निकालेंगे, तो कितना x का 1, 2x का 2, तो 3x का 3 हो जाएगा, तो 3 बाहर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ex की वैल्यू निकालनी है, तो ex आप रोकेंगे और 3 1/, में चला जाएगा, तो 1/3 e की पावर 3x हुआ, तो ये आंसर आया e की पावर 3x, ठीक ना। इसको हमने कंटिन्यू लिख दिया है, तो कंटिन्यू ना करके आप डिवाइड पे रख सकते हैं, ठीक है। तो e की पावर 3x को जो अवकलन होगा, समाकलन होगा, वो कितना हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x c2। अब इक्वेशन सेकंड हो, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड ना करिए, यहाँ पे जो बोला वो कर दीजिए, माइनस करना है, दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो जब दोनों को एज इट इज रखे, तो पहला वाला वैल्यू आई -1/2 cos 2x प्लस c1, तो यहाँ पे रख दीजिए -1/2 cos 2x, और उसके बाद c1 को हटा दीजिए, और उसके बाद इसको माइनस लिखा 4e की पावर 3x, तो e की पावर 3x की वैल्यू इतनी हुई 1/2, तो माइनस लगा के 4 का इंटू करेंगे, तो 4 1 4/3 e की पावर 2x प्लस c हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।